दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकारी स्कूलों का दौरा किया और वहां के प्रिंसिपल्स के साथ समीक्षा बैठक की। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि उनकी सरकार स्कूलों में 7060 स्मार्ट क्लासरूम और 175 डिजिटल लाइब्रेरी बनाएगी। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के कई सरकारी स्कूलों का दौरा किया और वहां के प्रिंसिपलों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने केजरीवाल सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर जमकर हमला बोला और अपनी नई पीएम श्री योजना के तहत सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाने का वादा किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकार ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने के नाम पर सिर्फ प्रचार किया, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग है। उन्होंने बताया है कि केजरीवाल सरकार ने जिन स्कूलों का 2008 में जीर्णोद्धार किया था, वे 2 साल के भीतर ही फिर से खराब हालत में लौट आए। उन्होंने केजरीवाल के शिक्षा मॉडल को आर्टिफिशियल करार दिया। परंतु आज भी जब हम चर्चा करते हैं तो स्कूल हमें जस के तस मिलते हैं। उनकी बिल्डिंग, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैंने अभी दिखाया, ये सामने की ये देख रहे हैं आप, पूरा का पूरा ये 2018 में आदरणीय केजरीवाल की सरकार के द्वारा बनाया गया और 2 साल बाद ही वो ढह भी गया। ऐसा आर्टिफिशियल सिस्टम उनका था और इसी तरीके का आर्टिफिशियल एजुकेशन सिस्टम उन्होंने डेवलप किया। ये देखिए कि इस विधानसभा में हैदरपुर गांव एक बड़ा जनसंख्या वाला क्षेत्र है। आज तक वहाँ पे इंग्लिश मीडियम का कोई स्कूल नहीं है, साइंस का कोई स्कूल नहीं है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया है कि स्कूलों में मैदान, बगीचे, खेल सुविधाएं और स्टाफ की भारी कमी है। कई स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि उनकी सरकार के कार्यकाल में स्कूलों में सभी जरूरी भर्तियां की जाएंगी और खाली पदों को प्राथमिकता से भरा जाएगा। यदि उस गांव के, उस कॉलोनी के बच्चों को साइंस पढ़नी हो तो वो कहाँ जाए? यदि अपने 11 साल के कार्यकाल में पिछली विधायक और पिछली सरकार स्कूल के बच्चों को, उस क्षेत्र के बच्चों को एक साइंस का स्कूल, एक इंग्लिश लैंग्वेज का स्कूल नहीं दे सकते थे, तो आप मानिए कि किस दिशा की और उनकी एजुकेशन पॉलिसी थी जिसकी वो चर्चा करते हैं। किसी भी स्कूल के ग्राउंड, गार्डन अब बुरी हालत में है। बच्चों के लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटी जीरो है। इसी तरीके से हर चीज़ में सिक्योरिटी से लेकर के और सैनिटेशन तक स्कूलों की सुविधाएं नहीं है। इस दौरान मंत्री प्रवेश वर्मा ने स्कूल की एक दीवार में आई दरार को मीडिया के सामने दिखाते हुए कहा कि 2018 में बनी यह स्कूल बिल्डिंग केजरीवाल सरकार के शिक्षा मॉडल की पोल खोलती है। 2 इमारतों के बीच सिर्फ एक शीट डालकर गैप को ढक दिया गया है, जो आर्किटेक्चर की बड़ी गलती है। ये सिर्फ दिखावे का मॉडल था, असली सुधार कहीं नहीं हुआ। और जो माननीय केजरीवाल जी ने कहा कि हमने बहुत अच्छी सारी बिल्डिंग बनाई है, आप ये देख रहे हैं, वो वाला कोना देखेंगे तो दोनों बिल्डिंग मिली हुई है। ये कोना देखेंगे कितना गैप आया हुआ है। इसको केवल एक करने के लिए ऐसा शीट लगा के उसमें 2 कीले ठोककर कि वो बिल्डिंग अलग नहीं दिखाई दे, इतना बड़ा गैप, ये देख रहे बिल्डिंग में कितना बड़ा फॉल्ट है। थैंक यू। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की यह घोषणा की दिल्ली में 75 नए पीएम श्री स्कूल बनाए जाएंगे, शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की ओर इशारा करती है। अब देखना होगा कि क्या दिल्ली में सरकारी स्कूलों को सच में प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाया जा सकेगा या यह भी एक राजनीतिक दावा बनकर रह जाएगा। सहयोगी पवन शर्मा के साथ दिल्ली से विशाल सिंह, टोटल टीवी।